Hello everyone. Today we are going to study 7th class chapter, that is fiber to fabric. So let's start the chapter. See which topic we are going to study in this chapter. That is first introduction about chapter, and we are going to study in this chapter only two important animal fiber, that is wool and silk, and their sources and production. So let's start the chapter. First of all, what is meant by natural fiber? The fiber which obtained from plants and animal known natural fiber. In this chapter we are going to study only animal fiber. So the two important animal fiber, that is wool and silk. So first, what is wool? Wool is soft and wavy hair which cover the body of a sheep. Means ये क्या होते हैं, soft and wavy curl hair होते हैं जो कि sheep की body को क्या रखते हैं, cover रखते हैं. एनिमल दैट यील्ड वूल मीन्स वो एनिमल्स जिनसे हमें क्या मिल रही है, वूल मिल रही है. दैट इज शिप, गोट, याक, कैमल, अल्पक्का एक्सेट्रा. बट इट्स कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम शिप. अगर हम बात करें तो ये कॉमनली हमें किन से मिल रही है, शिप से. एंड वूल यील्डिंग एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी टू कीप देम वार्म ड्यूरिंग विंटर. जो वूल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं उनके जो बॉडी पे जो थिक कवर होता है हेयर का, उससे उनको क्या बेनिफिट मिलता है कि वो उनको विंटर्स में क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं. एंड what is meant by selective breeding? The process of selecting parentship for obtaining special good quality of wool in their offspring. Means वो process जिनकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स को गुड क्वालिटी पेरेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं और उनसे जो बेबी होएगा उनमें वो क्वालिटी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, जिसके कारण हमें गुड क्वालिटी का वूल क्या होएगा, ऑब्टेन होएगा. दैट इज नोन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग. What is meant by production of wool? In this first we are going to study what is rearing and what is breeding. Rearing means देखभाल, that is rearing of sheep means to look after the sheep by providing them food, shelter and healthy care by shepherd. जो शेफर्ड्स होते हैं उनके द्वारा शिप्स को अच्छा खाना, गुड क्वालिटी फूड एंड हेल्थ केयर और शेल्टर प्रोवाइड करना है, क्या कहलाता है, रेयरिंग कहलाता है. व्हाट इज मीन बाय ब्रीडिंग? ब्रीडिंग ऑफ शिप इज डन टू ऑब्टेन सच ब्रीड टू ऑफ शिप विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी. कि वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स को सिलेक्ट मीन्स गुड ब्रीड जिनके गुड क्वालिटी ऑफ वूल्स हो उनको हम सिलेक्ट करके और उनका ब्रीड करवा के उनसे जो बच्चे मिल रहे हैं, उनसे जो बेबी प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनसे हमें क्या मिल रही है, गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी. मीन्स हमें क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है और क्वांटिटी भी क्या मिल रही है इस प्रोसेस के द्वारा, बहुत ही ज़्यादा. तो what is meant by fleece? The cut of wool hair of a sheep along with a thin layer of skin that is dead skin is called fleece. Means जो हम हेयर जो कट कर रहे हैं शिप के, वो एक थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ उसको कट कर रहे हैं और वो स्किन क्या होती है, डेड होती है. उसी को हमने क्या बोला है, फ्लिस बोला है. हाउ वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम शिप, कि जो शिप है उससे हम वुल कैसे ऑब्टेन करते हैं. तो देयर इज सो मैनी स्टेप्स वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन. फर्स्ट वन इज शेयरिंग अबाउट कटिंग ऑफ हेयर फ्रॉम बॉडी ऑफ शिप. की इस प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, जो हेयर है शिप की उनको क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं. सेकेंड वन इज स्कोरिंग, वॉशिंग ऑफ हेयर मीन्स फ्लीस, कि उसकी हेल्प से, इस प्रोसेस की हेल्प से जो उसके अंदर डस्ट वगैरह होते हैं, जो अदर मटेरियल्स होते हैं उनको क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं. थर्ड वन इज सॉर्टिंग, सेपरेशन ऑफ हेयर अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ वूल. की जो क्वालिटी है वूल की, उसको हम उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, अलग अलग एक उनको सेपरेट कर रहे हैं कि गुड क्वालिटी की अलग है, बैड क्वालिटी की अलग है. तो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ वूल वी सेपरेट दैम.
What is meant by dyeing? That is fourth step. Sorted hair means जिनको हमने अलग किया है, dyed in different color, उनको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, अलग अलग कलर. फिफ्थ वन इज कॉम्बिंग मीन्स उनको सुलझाना, उनको स्ट्रेट करना. अगर कुछ उलझे हुए हैं तो दैट इज प्रोसेस नोन कॉम्बिंग. बाय कॉम्बिंग वी स्ट्रेट द एंटेंगल वुलन फाइबर फॉर स्पिनिंग यार्न. कि हमें यार्न बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस जो वुलन जो फाइबर है उनको स्ट्रेट कर रहे हैं, उनको सुलझा रहे हैं इस प्रोसेस के लिए. Last one is sixth, that is spinning. The long woolen fiber are spun into thick yarn called wool. कि जो वूलन फाइबर जो हमने सुलझा कर अलग किए हैं उनको हम स्पिन करके किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यार्न में, और उस यार्न को हमने क्या बोला है, वूल. आफ्टर दैट व्हाट इज मीन्ड बाय occupational hazard? The risk faced by people working in an industry due to the nature of their work are called occupational hazard. कि मीन्स अगर कोई पर्सन किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है और उस इंडस्ट्री से उसको कुछ साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं या फिर डिजीज़ उसको कोज कर रही है तो उसी को हमने क्या बोला है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड. अगर मैं सिर्फ वूल इंडस्ट्री की बात करूँ तो इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, दैट इज़ सोटर डिजीज़. और ये क्या होती है कि इसमें ब्लड को क्या कर देती है, इसमें ब्लड की क्या हो जाती है, कमी आ जाती है. सोटर डिजीज़ कोज बाय एंथ्रेक्स बैक्टीरिया. और जो सोटर डिजीज़ है वो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के कारण होती है, जो कि जो फ्लिस वगैरह होते हैं, सिप के जो हेयर होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं. और जब कोई उनको जैसे वॉश कर रहे हैं या फिर उनको अलग अलग कर रहे हैं क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो वो बैक्टीरिया उनके ऊपर अटैक कर जाते हैं और उसके कारण ये डिजीज़ क्या होती है, कॉज होती है. द सेकेंड वन इज सिल्क फाइबर. फर्स्टली इट डिस्कवर्ड इन चाइना बाय सिंग लुंग ची. मीन्स जो चाइना का जो एम्प्रेस था दैट इज़ नोन सी लुंग ची, उसने ये डिस्कवर किया था, सिल्क को फर्स्टली डिस्कवर किया था उसने. इट इज़ सॉफ्ट फाइन एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर प्रोड्यूस बाय सिल्क वोम. की क्या है, बहुत ही सॉफ्ट एंड सिल्की फाइबर है जो कि सिल्क वोम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है. इन मेकिंग देयर कुकून. एक कुकून एक आउटर कवरिंग होती है जो कि सिल्क वोम अपने चारों तरफ बनाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो हम आगे स्टडी करेंगे. उसको हमने क्या बोला है, कुकून. इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन. दैट मीन्स जो सिल्क होती है वो प्रोटीन से बनी हुई होती है. वट इज़ मीन्ड बाय सेरिकल्चर? रेयरिंग ऑफ सिल्क वोम फॉर ऑब्टेन सिल्क. मीन्स जो सिल्क वोम होते हैं उनको पालना है, क्या कहलाता है, सेरिकल्चर. अगर मैं वेराइटीज़ ऑफ सिल्क की बात करूँ तो दैट इज़ मलबेरी सिल्क, मूंगा सिल्क एक्सेट्रा. और जो लार्वा ऑफ सिल्क मोथ नॉन कैटरपिलर, जो आफ्टर हैचिंग ऑफ एग्स जो इंसेक्ट लाइक जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं दैट इज़ नोन एज लार्वा. और उस लार्वा को हमने क्या बोला है, कैटरपिलर. सी इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ. फर्स्टली जो अडल्ट जो मोथ होते हैं, अडल्ट सिल्क वोम होते हैं, वो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं ऑन द मलबेरी लीव्स, कि वो अंडे देते हैं मलबेरी के लीव्स के ऊपर. आफ्टर दैट hatching of these eggs a larva is produced or that larva known as caterpillar. After that larva feed on leaves of mulberry and convert into pupa and cover itself by its thread like structure that is known as cocoon. See in this it's going to mature stage, and after that it's split into two halves and this adult silk moths comes out, and this cycle repeat again and again. So this is the life cycle of silk moth. अब जो हम सिल्क जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम जो कुकुन स्टेज है उसको हम क्या कर रहे हैं, सिल्क को लेने के लिए क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं कुकुन को. क्योंकि कुकुन ऐसी एक स्टेज है जिसमें क्या होता है कि जो लार्वा है, मीन्स लार्वा के बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो प्यूपा कहलाती है.
और प्यूपा के जो है वो अपने आप को चारों तरफ से एक सिल्क थ्रेड से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। उसी को हमने क्या बोला है, कोकून। तो इनको हम कलेक्ट करके वार्म वाटर में क्या डाल देते हैं और उससे हम थ्रेड्स को अलग कर लेते हैं और पुपा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आफ्टर दैट प्रोडक्शन ऑफ सिल्क प्रोसेसेस। फर्स्ट रेयरिंग ऑफ सिल्क टू ऑब्टेन कोकून, कि हम क्या करेंगे, पहले सिल्क वॉर्म को रेयर करेंगे, उनको पालेंगे और जो कोकून स्टेज आ जाएगी उसको हम क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। प्रोड्यूसिंग ऑफ कोकून टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर नॉन रीलिंग, कि जो कोकून फाइबर से हम जो सिल्क फाइबर ऑब्टेन कर रहे हैं उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, रीलिंग। इन दिस वी टेक्स आउट सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून, की जो सिल्क फाइबर है वो हम अलग कर लेते हैं और जो कोकून जो कोकून में जो प्यूपा होता है मीन्स लार्वा जो होता है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। आफ्टर दैट कन्वर्टिंग सिल्क फाइबर इनटू सिल्क क्लॉथ, इसके बाद हम जो सिल्क फाइबर है उनको सिल्क क्लॉथ में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।